शर्मिला, मैं तुम्हें ये बता रही थी कि मैंने चैम्बूर की बेस्ट मेहंदी लगाने वाली को बुलाया और ये मेरी गारंटी है कि जिस जिसके हाथ पे ये मेहंदी लगाएगी उसका रंग चोखा ही आएगा। पर असली कंपटीशन तो प्रज्ञा दी और रचना का होगा। अरे कंपटीशन तो तब होगा ना जब दोनों बाहर आएंगी। लीजिए, आ गई आपकी दुल्हन। कितनी प्यारी लग रही है ना। लो आ गई। चल भाई पूर्वी, शगुन की मेहंदी शुरू कर। क्या करूं? ये मेहंदी की रस्म कैसे होने दूं? ये जानते हुए भी कि रचना किसी और के बच्चे की। अगर सबको पता चल गया कि रचना प्रेग्नेंट है तो। प्रज्ञा बेटा, तू यहाँ अकेली क्यों खड़ी है? चल के मेहंदी लगा ले। नहीं आंटी जी, मैं बात। इसमें शर्माने की क्या बात है? आज रचना की मेहंदी है, कुछ दिनों में तेरी भी तो मेहंदी है। जा बेटा लगा ली। अरे दी, मेहंदी लगवा ही लेना। देखते हैं किसकी मेहंदी सबसे ज्यादा रचती है और इससे पता भी तो चलेगा कि सुरेश जीजू तुझसे कितना प्यार करते हैं। चल चल चल। ओए, तू कहाँ जा रहा है? तू यहीं रहे बेटा, तेरी बहन की मेहंदी है, बैठ जा। मेहंदीनी मेहंदी मेहंदीनी मेहंदी। मैं सुरेश को सच बताऊं या ना बताऊं, इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ उससे? पर मैं रचना का भरोसा भी तो नहीं तोड़ सकती। सुरेश को रचना की शादी का कितना इंतजार था, और रचना। दी, तेरी मेहंदी में ना सुरेश का एस बना देती हूँ, फिर ना उसे ढूंढने के लिए कहेंगे, ठीक है? सुरेश का नाम मेरे हाथ में कैसे हो सकता है, जबकि मुझे पता है कि वो प्यार बुलबुल से करता है। थैंक यू। मैं जानता हूँ तुम ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही हो ताकि बच्चों की शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वक्त तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी उलझनें वक्त आने पर सुलझा लेंगे। अभी रच्चों के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। पता है रच्चू बचपन में अपनी सहेलियों के साथ वो घर घर खेला करती थी, और जब तक उसे अपनी पसंद का गुड्डा नहीं मिल जाता तब तक वो अपनी गुड़िया की शादी नहीं होने देती थी। और उस दिन मैंने सोच लिया कि रच्चू जिस लड़के को पसंद करेगी उसके साथ उसकी शादी करूंगा। और ये देखो, आज सच में उसकी शादी अपने मनपसंद लड़के से हो रही है। हाँ, मानता हूं कि लड़का माँ ने चुना है, लेकिन रच्चू को भी बहुत पसंद है। हम जब बहुत छोटे थे तो हमारे बाबूजी का देहांत हो गया, और उस दिन से मैंने रच्चू को भाई और बाबूजी बनकर पाला है। और आज जब उसका रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है, अब जाके मुझे सुकून मिला है। बहुत खुशनसीब होते ना वो लोग जिन्हें अपनी पसंद का साथी मिल जाता है, क्योंकि एक साथी मिलना क्या हुआ बेटा? मैं वो फैन है ना अंदर, मेहंदी सुखा कर आती हूँ। ठीक है बेटा। ओहो, यहाँ पे तो तोता मैना गुटर गुटर कर रहे हैं। मेरे होने वाली जीजा जी, दीदी के आंखों में देखना बंद करो और दीदी के हाथों में जो मेहंदी रची ना, इसमें अपना नाम ढूंढो। ढूंढो 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 जल्द। देखो टाइम जा रहा है। टिक टिक 1
टिक टिक टू 3। फोन आ गया। अरे अरे शर्मा गया जी। मुझे सुरेश को रचना के बारे में बताना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी बात छुपाना सही नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रचना से उस लड़की के बारे में बात करनी चाहिए। कल मेरे बेटे की सगाई है, सारा शहर आने वाला है। मुझे ना हर चीज परफेक्ट चाहिए। तू जल्दी से किसी को भेज मेन्यू के डिटेल्स डिसाइड करने के लिए, समझा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आखिर रॉक स्टार अभी के छोटे भाई की एंगेजमेंट है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। आकाश से अच्छी शादी किसी की होगी ना तो वो सिर्फ अभी की होगी। मैंने तो अभी के लिए लड़की भी ढूंढ ली है। वो है ना सुपर मॉडल। मुझे पता है मुझे किसे लेना है अभी की वाइफ के लिए। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी। केटरिंग वाले आ गए। अरे मम्मी जी, ये लड़की तो वही है, आकाश की एक्स गर्लफ्रेंड। ये रचना फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाँ जी, वो जो मिठाइयाँ है ना, वो लड़के वालों के लिए। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे फौरन सुरेश को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, मैं कल आकर खुद ले लूंगा। नहीं, मैं आता हूँ ना कल। सुरेश, हाँ, मैं आपको फोन करता हूँ। क्या हुआ? दरअसल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? रच्चू के बारे में। रच्चू? क्या हुआ उसे? कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। फोन कर रही हूँ तब से फोन भी नहीं उठा रही। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। परेशान क्यों हो रही है? वो बच्ची थोड़ी ना कि इधर उधर घूम जाएगी। कहीं होगी वो और फोन साइलेंट पे कर लिया होगा। एक काम करो, तुम उसे फोन लगाओ। एक मैं लगा नहीं सुरेश, मेरे पैरों में तो मोच आ गई, लेकिन तुम दोनों को नजदीक आने का बहाना मिल गया। अब तो दूर हो जाओ सुरेश जी। तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। हम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे यहाँ पे। तुम अच्छा जी, आप दोनों अपनी सीरियस बातें कंटिन्यू करना। ओके, बाय बाय। अभी चलना, डिस्टर्ब मत करना। बाय गाइस। तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। खामोखा परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना कि वो इधर ही होगी। हाँ सर। नहीं, मैं आप ही को फोन कर रहा था। सुरेश प्लीज एक बात। लेकिन हाँ सर, बोलिए। रच्चू कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, फोन कर रही, फोन नहीं उठा रही तू। We have to talk about your pregnancy. अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हो जाने दीजिए ये शादी। क्या तू राहुल से शादी करेगी, ये जानते हुए कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो क्या चाहते हो आप? क्या करूं मैं? जाके भैया को ये बताऊं कि मैं एक ऐसे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो मुझे धोखा देके भाग गया? नहीं कर सकती मैं ऐसा। हाँ, आकाश की माँ सही कहती है। तुझे क्या लगता है तेरी बात सुन के वो अपनी शादी तोड़ देगा? सोचना भी मत। अगर ये बात घर से बाहर गई तो आकाश का तो कुछ नहीं होगा, पर तेरे ना परिवार की बड़ी बदनामी होगी। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, तो उसके पास जा, वो तेरा अबॉर्शन कर देगा। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरे तेरे हाथों में मेहंदी, इसका मतलब है तेरी भी शादी हो रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे पति को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और कहाँ शादी के बाद कोई टेस्ट कराकर देखता है कि वो बच्चा उसका है कि नहीं। तुझे तो पति भी मिल रहा है और बच्चा भी। शादी कर, पति के साथ खुश रह। आकाश को भूल जा। ना दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर डालना और ना दोबारा यहाँ कभी नजर आना, समझी? चल निकल यहाँ से। मेरी तरफ देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। शादी जैसा रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता। तू सोच, तू
राहुल को, उसके परिवार को, अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दे सकती है? सबका छोड़ तू अपने आप से नजरें मिला पाएगी रच्चो? सच बता दूंगी तो क्या होगा? तो क्या राहुल और उसके घर वाले मुझे अपना लेंगे? जिस घर से मेहंदी आई थी मेरे लिए, उसी घर से 100 गालियां मिलेंगी मुझे भी और मेरे बच्चे को भी। हाँ, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, लेकिन अगर सच बता दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? लोग उसे नाजायज कहेंगे, उसके पास उसके पिता का नाम नहीं होगा, फिर उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मुझे पता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, लेकिन आज आपको सच्चाई और भैया में से किसी एक को चुनना होगा। अगर भैया को ये बात पता चल गई तो वो जी नहीं पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप सच का साथ देना चाहते हो या उस आदमी का जिससे आप प्यार करते हो। मेरा फैसला तो हो चुका है। अगर इतना बड़ा धोखा देकर कल आकाश के घर में सगाई हो सकती है, तो इस घर में भी शादी हो सकती है। आगे आपकी मर्जी। Come in. Sit. तुम्हें टाइपिंग आती है? ऑफ कोर्स आती है। वेरी गुड। एक लेटर टाइप करो। क्या? आई सेड एक लेटर टाइप करो। टेल मी, क्या टाइप करना है? डियर सर, नो सॉरी, रिस्पेक्टेड सर, आई एक्सेप्ट कि मैंने ही आपकी कंपनी से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं। मैनेजमेंट मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मैं उसके लिए रेडी हूं। योर्स ट्रूली, बुलबुल अरोड़ा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी कंपनी के इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराए हैं? आई एम पूरब खन्ना, मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। एक्सक्यूज मी, अगर आप पूरब खन्ना हो तो मैं भी बुलबुल अरोड़ा हूँ। मुझ पे भी कोई एवे इल्जाम नहीं लगा सकता, ओके? और क्या बोल रहे हो आप? मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए। हेलो, प्रूफ है मेरे पास। लास्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें दिए थे फाइल में रखने के लिए। और वैसे भी अपनी कंपनी में तो मैं चोरी करूंगा नहीं, तो बचा कौन? तुम। मैं क्यों करूंगी चोरी? पैसों के लिए, ऑब्वियसली। लास्ट टाइम तुमने मुझे क्या कहा था इंटरव्यू में कि तुम ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर। तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स किसी कॉम्पिटिटर को बेचे। व्हाट रबिश, मैं सब क्यों? ओह, अब मुझे समझ में आया। नाउ आई गेट इट। मुझसे उस दिन का बदला ले रहे हो ना? I mean, आउटडोर ट्रिप के बहाने जो हरकतें तुम दूसरी लड़कियों के साथ करते हो ना, वो सब मैंने तुम्हें नहीं करने दिया, इसलिए तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई। और मिस्टर पूरब, तुम्हें ये भी लगा कि शायद मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर आपको समझ में नहीं आया कि मैं इस लड़की को जॉब से कैसे निकालूं। अगर कोई रीजन नहीं दिया तो असली रीजन मैं जाके बता दूंगी, लेकिन अब मैं जाके बता दूंगी कि मैंने मिस्टर पूरब खन्ना को घास नहीं डाला ना, इसलिए उसने मुझे जॉब से निकाल दिया और ये घटिया चोरी का इल्जाम मेरे सर पे डाल दिया। तुम्हारी सोच जहां पे खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है मिस बुलबुल। मैं बताता हूं तुम्हें तुम्हारी सोच। उस रात को तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूं, बट नो, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम्हें लगा कि तुम गलत कैसे हो सकती हो, है ना? और इसीलिए मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरे कंपनी के पेपर चुराए और जाके कॉम्पिटिटर को बेच दी ताकि तुम्हें पैसे मिले और तुम अपनी यूरोप ट्रिप फाइनेंस कर सको। मैं जस्ट शट अप। ये मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। अब सुनो, यू नो व्हाट, मैं अगर चाहता ना तो ये ऑफिस जितना है ना उससे 10 गुना ज्यादा होता और इसकी कमाई भी उससे 10 गुना ज्यादा होती। बट नहीं, गलत हरकतें नहीं करता ना मैं ही गलत काम करता हूँ। सो इस ऑफिस की छत ऊंची ना सही, लेकिन मेरा सर ऊंचा है। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो ना, आई डोंट ब्लडी केयर। जस्ट वेट एंड वॉच। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है, तो जस्ट लीव। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं रचना के झूठ का साथ नहीं दे सकती, लेकिन सबको सच कैसे मैं सुरेश को ही सब कुछ बता देती हूँ। वो ही रचना के लिए सही फैसला कर सकता है। ये क्या है? बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट। क्या स्पेशल है इसमें? अरे देख तो सही। ओए, कैसा है? बहुत सही।
जब बेरोजगार था ना, तब हमारे घर के सामने एक ज्वेलरी शॉप थी। अच्छा, उस ज्वेलरी शॉप में ये नेकलेस था जो रच्चू को बहुत पसंद आया। आते जाते उसे देखा करती थी और एक दिन जिद करने लगी कि भैया मुझे ये नेकलेस खरीद दो। उस टाइम पे ना मेरी जेब में पैसे थे और ना ही मेरे हाथ में काम, लेकिन उस दिन मैंने तय कर लिया कि एक ना एक दिन ये नेकलेस जरूर खरीदूंगा। बहुत दिनों से पैसे जमा कर रहा था और आखिरकार ये नेकलेस खरीद ही लिया। इससे स्पेशल दिन और कौन सा यार, ये हार देने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा उसे। हाँ भैया, बुलाया आपने मुझे। ये ले, मेरी तरफ से शादी का तोहफा। इसमें क्या है? तो खुद देख ले। तू कुछ मांगे हो तेरा भाई ना दे, ये कैसे हो सकता है? सॉरी, वो असल लेट हो गया। मेरे सीधे, हाँ, संभाल के रखना। अरे तू क्या संभालेगी, राहुल को देना, वही संभालेगा। पॉलिश वो। अरे रच्चू, रोना मत। तेरे खुशी के भी आंसू निकलते हैं तो मेरा दिल बैठ जाता है। चल, संभाल के रख। कैसे बताऊंगी सुरेश को, लेकिन अगर नहीं बताया तो ये उसके साथ धोखा करना होगा। पता नहीं कैसा आदमी है वो आकाश, कैसी फैमिली है उसकी जिसकी वजह से आज रचना को ये सब सहना पड़ रहा है। अरे ये लाइट अभी तक लगाई नहीं इन लोगों ने। उफ, वो कितने काम पड़े हुए। भैया ये जरा ठीक से साफ करना। हाँ, हे भगवान, वो लाइट हिला रहा है अभी तक। क्या लाइट कब लगाओगे तुम? यहाँ मेरा बेटा यहाँ बैठने वाला है, यहाँ ठीक से फोकस करो। अरे वो फूल, ऊपर वाले फूल ठीक से लगाओ। जब देखो फोन पे लगी रहती है। अरे कभी कुछ काम भी कर लिया कर। उधर जाके देख कितने काम पड़े हैं, जा देख। लो, कितनी मुश्किलों से आकाश के इतने बड़े कारनामे को मैंने सबसे छुपा के रखा है और इनको लगता है कि मैं काम ही नहीं करूं। अब इतनी बड़ी गॉसिप को सबसे छुपाना कितना बड़ा काम है, इनको क्या पता। क्या हुआ पुत्र, तू ऐसे अकेले क्यों बैठा है? मॉम, मुझे लग रहा है मैं कोई गलती कर रहा हूँ। क्या गलती कर रहा है? मैं रचना से प्यार करता हूँ। आई लव हर माँ, और मैं उसको छोड़ के सुकृति से शादी करूँ। तू चल, तू मेरे साथ चल। आजा मेरे साथ। ये महंगी गाड़ियां देख रहा है, तुझे पसंद है ना सब? आज पहली बार ये सारी गाड़ियां तेरे लिए आई हैं, अभी के लिए नहीं। सुबह से ये सारे रिपोर्टर तेरे एक इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, पहली बार सिर्फ तेरे लिए। Really? क्योंकि तेरी शादी इतने बड़े बिजनेसमैन की लड़की के साथ हो रही है। देख, सुकृति से शादी करके उसकी सारी जायदाद तेरी हो जाएगी, फिर करना अपने सारे शौक पूरे। अरे तेरी तो चांदी हो जाएगी, ऐश करेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुरेश को बताऊं भी तो कैसे? वो अपनी बहन से कितना प्यार। पूर्वी, सुना तूने सुरेश को कहीं देखा? क्या दी, उनकी होने वाली वाइफ तुम हो या मैं हूँ? अब मुझसे ज्यादा तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या करते, कहाँ जाते हैं। पूर्वी, हमेशा मजाक अच्छा नहीं लगता। तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, सीधे सीधे जवाब दे। गुस्सा क्यों हो रही हो? भाभी आंटी कह रही थी कि वो कांदी वाली गए हैं शादी का कुछ सामान लेने, आते ही होंगे थोड़ी देर में। और वैसे भी बारात भी आने वाली है, ठीक है? बारात भी आने वाली है, कहीं मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी सुरेश को ये बताने में? नहीं नहीं, अब भी देर नहीं हुई है। मुझे सुरेश को कुछ भी करके ये बात बतानी ही होगी। अरे प्रज्ञा, अच्छा हुआ तुम यहाँ मिली। चल मेरे साथ, रचना को तैयार करने में मेरी हेल्प कर दे। चल चल चल, चल ना जल्दी। अरे बाद में बातें कर लेंगे। रचना कैसे दिख रही है? एकदम करीना कपूर जैसे दिख रही है ना? हाँ, ये सुनना चाहती है या रचना को तूने बहुत अच्छे से तैयार किया, ये सुनना चाहती है? एक्चुअली दोनों। अच्छा बताना दी कैसे दिख रही है? कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लग रही। बोला था ना, ये लहंगा रचना पे बहुत सुंदर लगेगा। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं दूसरे काम देखती हूँ। हाँ जी।
लेकिन ऊपरी सुंदरता के साथ मन सच्चा होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। ओहो, तू टेंशन मत ले, ये दी की फिलॉसफी के जो बाउंसर है ना, मेरे भी सर के ऊपर से जाता है। दी ना हमेशा मेरा मस्कारा खराब करती है और आज तेरा मस्कारा खराब कर दिया। ला मैं ठीक करूं? ओके? आंटी जी प्लीज, ये मिठाई काजू कतली लड़के वालों के लिए और ये प्लेन बर्फी बाकी सब के लिए। प्लेन बर्फी काजू कतली, ठीक है? मिठाई होगी, इसके बाद हाँ क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रज्ञा प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है और मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ हूँ। लेकिन सुरेश, ये बात करना बहुत जरूरी है। बारात आ गई, दी जीजू बारात आ लो गई। भैया देखो, बारात आ गई और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हूँ। सुनो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर बाकी सारी बातें करते हैं, ठीक है? नहीं सुरेश। प्रज्ञा प्लीज, इस वक्त रच्चो की शादी से ज्यादा कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? सुरेश, ये बात रच्चो की शादी के बारे में। सुरेश, ये शादी नहीं हो सकती। अरे यार क्या हो रहा है? क्या 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 बोल? अरे सुरेश बेटा, आज बारात आ गई और तू अभी तक तैयार नहीं हुआ। माँ मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से तैयार हो जा। सुरेश प्लीज। बाद में बात करता हूँ। हाँ